माँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ़ होती है। हालांकि ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू धरा भी अपनी ऑफिस चली जाती है। बच्चे स्कूल से तब तक आते नहीं, तब तक तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। और देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने सोचा है कि पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दूँ। कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगी तो फिर घर ले आएंगे। विमला देवी बेटे देवेश की बातें सुनकर चुपचाप शून्य ही ज़मीन की तरफ देखते हुए हामी में सिर हिला गईं। अगले दिन हमेशा की तरह बहू रानी शॉपिंग को निकल गईं। लौटने पर नौकर से बोली, चाय नाश्ते का अच्छे से इंतज़ाम करो, आज किटी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। इधर बहू किटी पार्टी में व्यस्त थी, खूब हा ही हो रहा था। उधर विमला देवी का दमा का इन्हेलर ख़त्म हो गया था। उसने देवेश को बताया नहीं था, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ था उनको देवेश के घर आए हुए। लगभग 1 महीना पहले विमला देवी के पति का देहांत हो गया था। तब वो अपने छोटे से शहर में रहती थी। पति की मौत के बाद बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था, जहां वह नौकरी करता था और अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब विमला देवी की सांस फूलने लगी तो ना चाहकर भी उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई। बहू की सहेलियों ने बताया कि तुम्हारी सास आवाज़ दे रही हैं। धरा चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से में बोली, देखो, आपको शहर के बारे में मालूम नहीं है, ऐसे किसी पार्टी में बीच में बुलाया नहीं जाता। विमला देवी खांसे जा रही थी, उनकी सांस घुट रही थी। धरा बड़बड़ाई जा रही थी, अब मुझे मत बुलाना, जो कुछ चाहिए नौकर से बोल दो। विमला देवी की बात सुने बिना ही धरा बाहर किटी पार्टी में व्यस्त हो गई। विमला देवी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी। अस्थमा का अटैक हो गया था। अचानक से उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने बक्से को खोला, उसमें एक पुराना पर्स था। उसे जल्दी से खोला, उसमें एक पुराना आधा इस्तेमाल किया हुआ इन्हेलर था। उन्होंने जल्दी से इन्हेलर किया तो उनकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी, पर उनकी आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बहू बेटे के सख्त बर्ताव पर नहीं, अपने पति को याद करके। ये वही पर्स था जिसे उनके पति ने पिछले साल उपहार में लाकर दिया था। जब विमला देवी ने कहा था कि पर्स तो बहुत है मेरे पास, उनके पति ने कहा था, देखो, तुम्हें दमा का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो। कुछ दवाइयाँ और इन्हेलर की एक डब्बी मैं इसमें रख देता हूँ, कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना। फिर विमला देवी कुछ और सोचने लगी। उन्हें कुछ और याद आया। उन्होंने उसी पर्स में एक छोटी सी पर्ची देखी। अब उनमें एक अजीब सी हिम्मत आने लगी थी। विमला देवी ने दराज से एक पेन निकाला और एक पेपर पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर, फिर घर से बाहर निकल गईं। शाम को घर में कोहराम मचा हुआ था। देवेश और दरा दोनों लड़ रहे थे। कारण यह था कि विमला देवी घर पर नहीं थी। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई, कैसे रखती मैं उनको, मैं तो एक ही हफ्ते में परेशान हो गई थी। देवेश बोला, अरे कुछ दिन तो ठीक से रख लेती, मुझे मकान के पेपर पर उनके साइन लेने थे। उसके बाद तो हॉस्पिटल के बहाने वृद्धाश्रम में रखने की बात कर ली थी। अब कहाँ ढूंढूं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तभी देवेश के फ़ोन पर एक कॉल आती है। देवेश, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से, सर हम वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं। देवेश, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वैसे मैं आपसे मिलने वाला था। नहीं सर, आप जिन्हें पहुँचाना चाहते थे वो यहाँ आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि आप जिस कागज़ को लेने यहाँ आएंगे वह उनके कमरे में दराज में है और उस पर साइन भी कर दिए हैं। ये कहकर फ़ोन काट दिया गया। फ़ोन रखकर प्रबंधक ने विमला देवी को बड़े सम्मान से देखा। विमला देवी बड़े शांत भाव से अपने कमरे के पलंग पर बैठी हुई थी। उन्होंने फिर से वो पर्ची अपने पर्स से निकाली और पढ़ने लगी, जिसमें उनके पति ने लिखा था कि ये तभी पढ़ना जब मैं ना रहूं। तब विमला देवी ने कहा था कि तब तो मैं इस कागज़ को फाड़ देती हूँ, लेकिन उनके पति ने ही उनको ऐसा करने से मना कर दिया था। आज वही पर्चा उन्होंने पढ़ा जब उनके जान पर बन आई थी और उनको लग रहा था बची कुची ज़िंदगी कैसे कटेगी। उस कागज़ पर एक पता और एक नंबर था जो उनके पति ने एक दोस्त का था और इसी शहर में रहते थे, जिन्हें विमला देवी ने आश्रम से बाहर निकलकर फ़ोन किया। उस पर्ची में ये भी लिखा था, विमला, मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मेरा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए बैंक में पर्याप्त पैसे जमा कर रखे हैं। तुम जहाँ भी रहोगी ये सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कभी घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना, जैसे तुम मुझे हिम्मत बंधाती रहती थी।
विमला देवी को याद आने लगा कि मजाक में ही सही पति को कितने ताने दिया करती थी कि कभी एक साड़ी लाकर नहीं दिया, कभी घुमाने फिराने लेकर नहीं जाते। लेकिन आज पति का ये उपहार न सिर्फ उनके स्वाभिमान को भर गया बल्कि उनका हृदय इस प्रार्थना से भर उठा कि धन्यवाद आपका, और दुनिया के हर पति को अपनी पत्नी को ऐसा एक उपहार अवश्य देना चाहिए।